नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं एक लिवर डिजीज स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और मैं बतौर कंसल्टेंट काम करता हूँ मणिपाल हॉस्पिटल जो कि द्वारका दिल्ली में है। आज हम बात करेंगे एसाइटिस की, या जो पेट में पानी भरने की के लक्षण होते हैं लिवर सिरोसिस के मरीज में। और ये जो पेट में पानी भरना है, ये सबसे प्रथम लक्षण है जो किसी भी लिवर सिरोसिस के मरीज में मिलता है। और जो इनिशियली या पहले अर्ली सिरोसिस में आपको थोड़ा सा पानी दिखेगा अल्ट्रासाउंड पे, लेकिन धीरे धीरे ये पानी बिल्डअप होता रहता है और फिर पेट फूल जाता है और ढोड़ी के बाद स्वेलिंग हो जाती है और पेट के ऊपर नसें भी दिखने लगती है और पेट पूरा बलून की तरह फूल जाता है। इसके साथ साथ पाँव में सूजिश भी हो सकती है जिसको एडिमा कहते हैं, और इसके साथ साथ छाती में भी पानी इकट्ठा हो सकता है जिसको हाइड्रोथोरैक्स कहा गया है। अब ये क्यों होता है? जो आपका लिवर सिरोसिस है वो बहुत सख्त हो जाता है, लिवर बहुत हार्ड हो जाता है, पत्थर की तरह वो सख्त हो जाता है और उसके थ्रू जो ब्लड का फ्लो है वो ठीक से नहीं हो पाता है या बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है ब्लड में। तो इसके कारण जो पानी है वो ब्लड वेसल से या खून की नसों से रिस के बाहर निकलता है और पेट के अंदर इकट्ठा हो जाता है और इसके कारण ही एसाइटिस बनता है। और अगर यही फ्लूइड पैरों में चला जाता है या छाती में चला जाता है तो पैरों में स्वेलिंग हो जाती है या इडीमा हो जाता है और छाती में पानी भर जाता है। तो ये कारण हुआ किस लिए लिवर सिरोसिस के मरीज में ये पानी बिल्डअप हो जाता है या पेट में पानी क्यों भर जाता है। तो पहले तो ये बहुत कम होता है और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो अगर अर्ली सिरोसिस के मरीज में कुछ दवाइयों से आराम हो जाता है, तो अगर एडवांस सिरोसिस का मरीज है तो उसको बार बार पेट में नीडल डलवा के बहुत सारा पानी निकालना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमें 10 से 15 लीटर पानी निकालना पड़ा है पेट के अंदर से लिवर सिरोसिस के मरीज में। तो इस पानी के भरने से, पेट में पानी के भरने से क्या प्रॉब्लम्स होती है? मरीज़ को खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, चलने फिरने में, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो सकता है। उसको अपना वज़न बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि 10-15 लीटर पानी अगर पेट में होगा तो उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। झुकने में, उठने में, बैठने में, इन सब में प्रॉब्लम होने लगती है। थोड़ा सा खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि पेट बहुत सारा फूला हुआ है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ये पेट में पानी भरने के कारण हो सकता है। और अगर मान लीजिए ये पेट में जो पानी है वो अगर इन्फेक्ट हो गया, मतलब कि आपकी आंत से अगर बैक्टीरिया ट्रैवल करके इस पेट के पानी में मिक्स हो जाता है और उसको इन्फेक्ट कर देता है, तो इसको स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कहा गया है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है और इसके कारण मौत की संभावना कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है मरीज को। तो ये सब जो हुआ, ये लक्षण हुए और ज़रूरी चीज़ें हुई एसाइटिस के बारे में। तो अब इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ करके इस पेट में पानी भरने को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसके ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से या लिवर स्पेशलिस्ट से लगातार मिलते रहें। हर 3 से 6 महीने में उनके साथ मिलते रहें कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको समझ सकें और उसके लिए एडिक्वेट सोल्यूशन बना सके आपके लिए। तो जो प्रमुख चीज़ें हैं एसाइटिस से लड़ने के लिए या पेट में पानी को कंट्रोल करने के लिए, उनमें सबसे प्रथम जो चीज़ें हैं वो ये है कि अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए क्योंकि उसके कारण पेट में पानी ज़्यादा भर सकता है। दूसरा, अगर आप किसी पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो किडनी को डैमेज करता है और पेट में ज़्यादा पानी भरने का रिस्क बढ़ जाता है। इन सब के अलावा जो सबसे पहली चीज़ डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो है कि खाने में नमक की मात्रा कम करनी चाहिए, मतलब कि 2 ग्राम से कम सोडियम आपको पूरे 24 घंटे में लेने हैं, जिससे कि कहा जाता है कि पेट में पानी भरने का सिम्टम या एसाइटिस का सिम्टम कम हो जाता है। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट, मतलब कि आपको प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा लेना है। इससे क्या होता है कि अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो आपके जो खून की नसें हैं उसमें प्रोटीन या एल्बुमिन का लेवल बढ़ता है और इससे जो पानी है जो रिस के पेट में इकट्ठा होता है उसका रिसना बंद हो जाता है या कम हो जाता है और वो सर्कुलेशन में ज़्यादा रहता है। तो इससे क्या होता है कि पेट में पानी कम भरता है और पाँव में सूजन कम होती है अगर आप एक हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं।
मतलब कि अगर आप हर मील में अंडे का इस्तेमाल करते हैं, चिकन और फिश का इस्तेमाल करते हैं, या अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर का इस्तेमाल करते हैं, सोयाबीन का इस्तेमाल करते हैं, दाल ज़्यादा खाते हैं, तो इन सब में प्रोटीन ज़्यादा होता है जो कि आपके एसाइटिस से लड़ने में आपकी हेल्प करता है। इसी के अलावा अगर आपको एसाइटिस ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको बोल सकते हैं कि आपको एल्बुमिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, जो कि एक आर्टिफिशियली मेड प्रोटीन होता है जो कि शरीर में हम सप्लाई करते हैं, जिससे आर्टरी का या वेसल का या खून की नसों का ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ जाए और ये जो पाँव में सूजन है और पेट में पानी है और छाती में पानी भरने का सिम्टम कम हो। अगर आप एल्बुमिन की इंजेक्शन लगवाते हैं हर हफ्ते तो ये कम हो जाता है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है डायूरेटिक या टैबलेट्स, जो पानी को पेशाब के रास्ते निकालते हैं, उनको डायूरेटिक पिल कहा गया है या वाटर पिल कहा गया है। और इनका डोज धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है, मतलब कि अगर आप स्टार्टिंग है और थोड़ा बहुत पानी है तो लो डोज से ये पानी सेटल हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और आपका लिवर फेलियर ज़्यादा सीवियर होने लगता है तो आपको इसकी डोज बढ़ानी पड़ती है और एसाइटिस को ज़्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए बढ़ाना पड़ता है। तो इसको डायूरेटिक और वाटर पिल कहा गया है जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ होती है वो है कि आपको देखना है कि आपका वज़न कितना घट रहा है। अगर आपका डायूरेटिक पिल काम कर रहा है या वाटर पिल काम कर रहा है तो आपका वज़न कम से कम 750 ग्राम से 1 किलो प्रतिदिन कम होना चाहिए। तो इससे ये दर्शाता है कि जो पानी था पेट में इकट्ठा हो रहा था वो धीरे धीरे पेशाब के रास्ते से बाहर निकल रहा है। और अगर वजन इससे कम होता है तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें कि इसका डोज बढ़ाया जा सकता है कि पानी और ज़्यादा जल्दी निकाला जा सके। तो ये तो बातें थी जो हम दवाइयों से इस एसाइटिस को कंट्रोल करने क्या कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंटरवेंशन है या जो प्रोसीजर है करके जिससे हम एसाइटिस को या पेट के पानी को टैकल कर सकते हैं। उनमें से प्रमुख है लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस। इसमें एक सिंपल प्रोसीजर होता है जिसमें एक थोड़ी मोटी सी नीडल हम पेट के अंदर डालते हैं और जो भी ज़्यादा पानी भरा हुआ है उसको हम सारा ड्रेन आउट कर देते हैं। मतलब कि 5 से 10 लीटर पानी हम एक सिटिंग में निकाल सकते हैं, जिससे मरीज़ को काफ़ी राहत मिलती है और उसको काफ़ी हेल्प हो जाती है। और बहुत बार देखा गया है कि एक बार पानी निकालने के बाद जो डायूरेटिक है या वाटर पिल है वो और भी ज़्यादा कारगर तरह से काम करती है एसाइटिस को कंट्रोल करने में। लेकिन ये जो टेक्निक है वो तभी यूज़ किया जाता है कि जब बहुत ज़्यादा पानी आपके पेट में बिल्डअप हो जाए, तब हम LVP या लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस या एसाइटिस टैपिंग का तरीका इस्तेमाल करते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा आपको एसाइटिस बन रहा है, आपके लिवर फेलियर की तरह, तो जो 2 टेक्निक्स हैं वो हैं टिप्स और लिवर ट्रांसप्लांट। तो अगर मान लीजिए आपको हर हफ्ते पेट से पानी निकलवाना पड़ रहा है या हफ्ते में 2-3 बार पेट से पानी निकलवाना पड़ रहा है तो आपके लिए ज़्यादा कारगर टेक्निक है टिप्स या लिवर ट्रांसप्लांट। तो टिप्स जो होता है उसको वो एक शॉर्ट फॉर्म है ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट के लिए, जिसमें हम एक आर्टिफिशियल ट्यूब डालते हैं और जो इंटेस्टाइन की नसों में, खून की नसों में जो प्रेशर होता है उसको डीकम्प्रेस कर देते हैं। और इससे क्या होता है, जब प्रेशर कम हो जाता है तो जो पानी वो रिस के पेट में इकट्ठा हो रहा था वो होना बंद हो जाता है। तो इस टेक्निक को टिप्स कहते हैं, जो कि आपके एसाइटिस को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कारगर रहता है। इसके अलावा जो सबसे इफेक्टिव टेक्निक होती है एडवांस सिरोसिस में, जिनको पेट में पानी बहुत ज़्यादा बन रहा है, उसको लिवर ट्रांसप्लांट कहा जाता है। और इसमें हम आपका पुराना लिवर निकाल के नया लिवर लगा देते हैं, जिसके कारण जो सख्त लिवर के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था वो बंद हो जाता है और ये एसाइटिस का सिम्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जैसे कि आपने देखा ये करीब 10 टेक्निक्स हैं जो यूज़ करते हैं पेट में पानी को कम करने के लिए या एसाइटिस बिल्डअप को टैकल करने के लिए। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप समय पे और बार बार अपने डॉक्टर से सलाह लें कि इनमें से कौन सी टेक्निक है जो आपके में इस्तेमाल की जा सकती है और आपके लिए कारगर रहेगी इस एसाइटिस से को कम करने के लिए या पेट में पानी को कम करने के लिए।
तो ज़रूर इस इंफॉर्मेशन को समझें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और उनको फ़ायदा हो। धन्यवाद।